गुड मॉर्निंग। अपन चल रहे थे टॉपिक टेंस। टेंस में हम लोगों ने प्रेजेंट का पार्ट पढ़ लिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट में कौन कौन से ऐसे वर्ड आते हैं जिसके आधार पर आप उसको प्रेजेंट मानते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप करेक्ट ऑफ द वर्ब फील करते हैं। प्रेजेंट का 4th नंबर का होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसमें 4 और सिंस आता है। प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जनरली हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो उसके पीछे आता है रहा है, रही है, रे है प्लस टाइमिंग। फॉर्मूला होता है हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 और सिंस फिर टाइम। फोर और सिंस से हम लोग पहचान लेंगे ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, लेकिन क्या गारंटी ये प्रेजेंट का ही है? हो सकता है 4 और सिंस पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आता है, फ्यूचर में भी आता है। तो इसका संकेत होता है जो कंटिन्यूस में वर्ड आए थे, नाउ, टुडे, नावाडेज, at this time, at this moment, at present, these days, ये वर्ड होंगे। उन वर्डों से पहले होगा 4 और सिंस। ये वर्ड यहाँ होंगे, उससे पहले होगा 4 और सिंस, अर्थात दूसरी पोजीशन। इसमें कोई भी टाइम आता है और टाइम से पहले 4 और सिंस लगा हुआ है, उसके बाद टाइम आया हुआ है और आपको एहसास हो रहा है ये काम प्रेजेंट में हो रहा है, तो वो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस है। नेक्स्ट पास्ट पे चलेंगे। पास्ट का फर्स्ट होता है पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट के इंडेफिनिट में जो इंडिकेशन वाले वर्ड होते हैं वो होते हैं एगो, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, yesterday, वन मंथ बैक, वन डे बैक भी कह सकते हैं, बैक पीछे बताने के लिए। कोई भी ओल्ड ईयर आता है 2010। पास्ट का इंडेफिनिट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस बी सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट। पहचान होती है, जनरली इसकी कोई पहचान नहीं होती है। 100 में से 1% ऐसा सेंटेंस आ सकता है जिसकी पहचान होगी था, थी, थे। एगो का अर्थ होता है पहले, लास्ट डे का मतलब होता है पिछला दिन, पिछला महीना, पिछला ईयर, यस्टर बीता हुआ कल, वन मंथ बैक, वन डे बैक, एक महीना पीछे, एक दिन पीछे और पुराना ईयर। ये जहाँ आपको शो होता है डेफिनेट अर्थात करेक्ट ऑफ द वर्ब में 20 सेकेंड भरेंगे। 20 सेकेंड में आपको कंडीशनल सेंटेंस में भी बताया था, कई बार आपको ब्रैकेट में देते हैं टू बी का फर्स्ट सेकंड थर्ड रूप पर बातें। टू बी का मीन होता है होना, इसका फर्स्ट रूप होता है इज ए मार, सेकंड होता है वोजवर, थर्ड होता है बीन,
ये है आपका पास्ट का इंडेफिनिट। सेकंड नंबर पे चलेगा पास्ट का कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस की जनरली हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं, पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। और जब हम करेक्ट ऑफ द वर्ब में सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं तो वर्ड आते हैं व्हेन और व्हाइल। एक वर्ड है व्हेन, या इसी को हम कह सकते हैं व्हाइल। दोनों का मीन होता है जब या जबकि। जनरली इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वोज वर वी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। करेक्ट ऑफ द वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है, आपको करेक्ट ऑफ द वर्ब पढ़ना हो। ये वर्ड जब आए, जब ये वर्ड आए उसमें दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। जब भी व्हेन और व्हाइल आता तो इसमें आपके 2 सेंटेंस होते हैं। दो सेंटेंस होगा तो वर्क भी 2 होगा, 2 कार्य होंगे। 2 कार्यों में से एक काम पहले होगा, एक काम बाद में होगा। जिस सेंटेंस में कार्य बाद में होता है उसको हमेशा 20 सेकंड लगाना है। एक एग्जांपल देता हूं। जब मैं स्कूल आ रहा था तो रास्ते में मैंने एक हाथी देखा। जब, वह इनका मीन होता है जब। आई ब्लैंक गो टू स्कूल, जब मैं स्कूल जा रहा था, इसको कहते हैं हिंदी में तो, अंग्रेजी में कोमा। मैंने एक हाथी देखा, कहाँ पर? रास्ते में। अब आपको दोनों का ट्रांसलेशन करना है कि जब व्हेन और व्हाइल आए तो उसमें 2 सेंटेंस होंगे। 2 सेंटेंस हो गए तो उसमें काम भी 2 होंगे। अब इसमें बाद में काम कौन सा हुआ? हाथी देखने का। इसको 20 सेकंड लिखेंगे। ये है मेरे कहने का मीन। पहले वाला सेंटेंस, इसमें 2 कंडीशन होगी। फर्स्ट, या तो वो कार्य जारी है या वो कार्य कंप्लीट हो गया। जारी है तो वोज वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। और कंप्लीट हो गया है तो हेड और थर्ड लगाना है। इस सेंटेंस को मैं देखता हूँ, ऐसा लग रहा है जब मैं स्कूल जा रहा था, इसका मतलब मेरे जाने का कार्य जारी था। रास्ते में मैंने एक हाथी देखा, बाद में काम कौन सा हुआ? हाथी देखने का, तो वो 20 सेकंड लिख दिया। पहले वाला काम अगर जारी है तो वाज वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। आई वाज गोइंग। I blank complete my homework, comma I go to bed। when और while है, जब मैंने होमवर्क पूरा कर लिया तो मैं बिस्तर पर चला गया। बाद में काम हुआ है बिस्तर पर जाने का, गो का सेकंड हो जाएगा इधर वेंट, क्योंकि जो भी कार्य बाद में होता है वो भी सेकंड लगाते हैं। पहले वाला कार्य पूरा हो गया तो हेड और थर्ड, और जारी है तो वाज वर्ब के साथ आएंगे। जब आप सोने तभी जाएंगे जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट होगा तो हेड और थर्ड लगाएंगे, हेड कंप्लीटेड। एक एग्जांपल और देता हूँ।
जब मैंने इंग्लिश का लेसन याद कर लिया when आई या पढ़ लिया रीड इंग्लिश कोमा आई एस्लीप। इसका मीन होता है कि जब मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था तब मैं नींद में गिर गया। अगर स्लीप होता तो इसका मतलब सोते तभी है जब काम कंप्लीट हो जाता है। स्लीप का मतलब होता है नींद में गिरना। नींद में गिरते कब है? जब काम जारी रहते हुए होता है। पहले तो इस पे देखते काम बाद में कौन सा हुआ। जब मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था तो मैं नींद में गिरा तो बाद में गिरा, तो स्लीप का सेकंड होता है स्लेप्ट। बाद में काम हुआ वो भी सेकंड। पहले वाला काम जारी है क्योंकि हम पढ़ते पढ़ते क्या था ऊँगते हैं तो जारी होता है, उसमें लगाते हैं वाजवर के साथ आईएनजी। ये वेन आगे भी आ सकता है बीच में भी आ सकता है क्योंकि एक कनेक्टिव वर्ड है, लेकिन इसका मीन होगा जब या जबकि। नेक्स्ट पास्ट का थर्ड परफेक्ट। परफेक्ट की पहचान होती है जनरली काम कंप्लीट हो जाता है, उसको कहते हैं किया था, दिया था और लिया था। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस विथ सब्जेक्ट। वर्ड आएंगे बिफोर, दूसरा आएगा आफ्टर। ये दो वर्ड आएंगे अर्थात इसमें भी दो सेंटेंस होंगे। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। यस, इजी गोइंग में बताता हूँ बिना ट्रांसलेशन के, वैसे ट्रांसलेशन से बताता हूँ। मेरे स्टेशन पहुँचने के बाद ट्रेन स्टेशन पर आई, प्लेटफॉर्म पर आई। मेरे घर पहुँचने से पहले मम्मी ने खाना बना लिया। इसका मीनिंग इसमें दो सेंटेंस होंगे, एक मेरा घर पहुँचने का, दूसरा मम्मी के खाना बनाने का। तो ये पोजीशन है जहाँ पहले का भाव देगा वहाँ बिफोर का यूज करेंगे, जहाँ मीन बाद का आएगा वहाँ आफ्टर का यूज करेंगे। दूसरी पोजीशन में इसको अगर ये बिफोर और आफ्टर इसका आप मीन समझते हैं और इजी गोइंग में सीखते हैं। बिफोर का अर्थ होता है पहले, जो सेंटेंस पहले होगा उसमें हेड और थर्ड यूज होगा अर्थात पास्ट का परफेक्ट यूज होगा। आफ्टर एंड बाद में, इसमें जो सेंटेंस होगा बाद में उसमें आएगा हेड और थर्ड। माना कि बिफोर के आगे की बजाय पीछे अगर ब्लैंक दे दे या आफ्टर के बाद की बजाय आगे इसका ब्लैंक दे दे तो दूसरी तरफ आपको भी सेकंड यूज करना है। I reached home after mother blank cook food। हिंदी अगर ट्रांसलेशन करता है कि मैं घर पहुंचा उसके बाद मम्मी ने खाना बनाया, बाद का मीन है हेड और थर्ड आपको यूज करना है। यहाँ बिफोर होता है तो यहाँ हेड और थर्ड होता है और इधर भी सेकंड का यूज होता है। ये है आपका पास्ट का परफेक्ट। अब आएगा पास्ट का
परफेक्ट कॉन्टिन्यूज, उसमें भी बिफोर और आफ्टर होगा, लेकिन जो सिंबल होंगे, इंडिकेशन वर्ड होंगे, वो पास्ट के होंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज। जनरली इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहते, प्लस टाइम होता है। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम। यहाँ जो टाइम आएगा वो टाइम आपको पिछले में 2 घंटे से ये काम कर रहा हूँ तो पिछला लगा हुआ, लास्ट लगा हुआ है और कंटिन्यूस है तो पास्ट का परफेक्ट होगा। नेक्स्ट जिसमें से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो होता है फ्यूचर का पहला, फ्यूचर का इंडेफिनिट। FTUR फ्यूचर टेंस। जनरली इसकी पहचान होती है आगे की। फ्यूचर का फर्स्ट होता है उसको कहते हैं फ्यूचर का इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान और फ्यूचर की पहचान सेम ही होती है, अर्थात जब भी आगे की आएगा तो आपको केवल एक ही टेंस यूज़ करना है, वो फ्यूचर का इंडेफिनिट यूज़ करना है। और उसकी फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। आई और वी के साथ सेल यूज़ करना, बाकी के साथ विल यूज़ करना। इसमें जो वर्ड आएंगे वो होंगे टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, आने वाला दिन या आने वाला साल, फॉलोइंग डे, ईयर, मंथ। पास्ट में हम लिखते हैं 1 मंथ बैक, फ्यूचर में लिखते हैं 1 मंथ हेंस। ये वर्ड जहाँ यूज होंगे वहाँ फ्यूचर का इंडेफिनिट यूज होगा। एक फ्यूचर का तीसरा आता है जिसका नाम है फ्यूचर का परफेक्ट। कॉन्टिन्यूज में से क्वेश्चन पुटअप नहीं होते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में भी होते नहीं हैं, परफेक्ट में से होते हैं। इसका वैसे मीन होता है किया होगा, दिया होगा, लिया होगा। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस हैव प्लस वी थर्ड। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दिया हुआ होगा, आपको विल और सेल के साथ हैव और थर्ड कब करना है, जब आपका सेंटेंस के अंदर टाइम से पहले बाय यूज़ किया हुआ हो। अगर टाइम से पहले बाय यूज़ है तो इसका मीन है वो फ्यूचर का 3rd नंबर का है, जिसको बोलते हैं फ्यूचर का परफेक्ट। उसमें आपको विल और सेल में से एक यूज़ करना है, उसके बाद हैव यूज़ करना है और उसके बाद थर्ड यूज़ करना है। ओके, थैंक यू।